मतदाता देखिए कितना जागरूक है। मैं कार्यकर्ताओं की बात नहीं करता हूँ। मतदाता ये कहता है कि गोपाल भाई हमने आपको 35 साल सपोर्ट किया, आप अगर ये लड़ाई को नहीं लड़ोगे तो आने वाला 50 साल कोई नहीं लड़ेगा। ये ऐसे ही चलता रहेगा। पार्टी में अगर करेक्शन करना है तो पार्टी के भीतर के लोगों ने ही उसको ठीक ठाक करना पड़ेगा। कोई दूसरे पार्टी का व्यक्ति आकर नहीं करेगा, हमने उसको करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी हमारे साथ हैं। वो इस समय पार्टी और उनके फैसलों से नाराज चल रहे हैं। जानते हैं क्या वजह है। गोपाल जी, आप पार्टी के फैसलों से नाराज चल रहे हैं, आपने नाराजगी खुले तौर पर व्यक्त की है, क्या नाराजगी है? मैं कोई बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। पार्टी ने मुझे 7 बार टिकट दिया, मैं 7 बार चुनाव लड़ा। बोरीवली के जनता और उत्तर मुंबई के जनता ने 7 बार भारी मतों से जिताने का काम मुझे किया। लेकिन बोरीवली के लोगों की एक आवाज़ बार बार आ रही थी कि आप बार का उम्मीदवार ला रहे हो, और इसकी ग्रेविटी मुझे भी तब तक नहीं पता चला, क्योंकि पहली बार विनोद तावड़े जी आए, लेकिन मैं सांसद के रूप में काम कर रहा था। उसके बाद में सुनील राणे जी को लाए, मैं सांसद के रूप में काम कर रहा था। 2024 के लोकसभा के चुनाव में मोदी जी को तीसरे बार देश का प्रधानमंत्री बनना था। आदेश लिया, निर्णय किया पार्टी ने कि भाई पीयूष गोयल थे यहाँ से लड़ेंगे। मैंने उस आदेश को स्वीकारा। मैंने चुनाव के पहले ही डिक्लेयर किया था कि भाई मैं नहीं लड़ूंगा करके, मैंने उसको स्वीकारा। लेकिन अब चौथी बार बोरीवली के लोगों ने ये आवाज़ उठाई कि भाई अभी विधानसभा में जो वर्तमान में विधायक है, देखिए काम कोई ज़्यादा करता है, कम करता है, ये सब चलता रहता है। लेकिन जो पार्टी के सर्वे में भी आज पेपर में छप कर आया, देवेंद्र फडणवीस जी का स्टेटमेंट था कि कुछ विधायक 50% से भी नीचे आए, तो उनको बदलने का एक निर्णय पार्टी ने किया। तो बदलते समय भी बोरीवली के लोगों कार्यकर्ताओं के बारे में न सोचते हुए फिर चौथी बार संजय उपाध्याय जी के नाम पर बाहर का उम्मीदवार को लाने का यहाँ पर प्रयास किया। अब मतदाता देखिए कितना जागरूक है। मैं कार्यकर्ताओं की बात नहीं करता हूँ। मतदाता ये कहता है कि गोपाल भाई हमने आपको 35 साल सपोर्ट किया, आप अगर ये लड़ाई को नहीं लड़ोगे तो आने वाला 50 साल कोई नहीं लड़ेगा। ये ऐसा ही चलता रहेगा। यह ऐसा ही चलता रहेगा। ये लोगों का जो कहना, ये मेरे दिल में घाव कर गया। मैंने कहा कि नहीं, सही गलत हो रहा है कहीं ना कहीं, इसलिए फिर मैंने ये सोचा है। और लोगों ने अभी, मैं तो काफ़ी देर से लोग चिल्ला रहे हैं, ये कह रहे कि आप नहीं आओगे नीचे तो हम जाएंगे ही नहीं। अब इनका कहना है कि कल फॉर्म भरना चाहिए, और मैंने तय किया है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि इनका कहना है। पार्टी में अगर करेक्शन करना है तो पार्टी के भीतर के लोगों ने ही उसको ठीक ठाक करना पड़ेगा। कोई दूसरे पार्टी का व्यक्ति आकर नहीं करेगा, हमने उसको करना पड़ेगा। पार्टी के कार्यकर्ता जब निस्वार्थ काम करते हैं, ऐसे समय पर बार बार पार्टी के कार्यकर्ताओं का अपमानित करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं चुनाव लड़ूंगा, अपक्ष लड़ूंगा। मैं कोई पार्टी में नहीं जाऊंगा। अंजाम जो भी हो, ये लड़ाई अन्याय के विरुद्ध का लड़ाई है। जनता तय करेगी रिजल्ट क्या आना, ये जनता तय करेगी। इसलिए मैंने कहा कि मैं पार्टी के विचारधारा को नहीं छोड़ूंगा। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत अच्छी पार्टी है। नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं देश के लिए, देवेंद्र फडणवीस जी जिस प्रकार से संघर्ष कर रहे हैं, देखिए जैसे मैंने 2024 के चुनाव में मन मारकर मैं घर पे बैठा, उसके बाद में भी मैं लगातार काम कर रहा हूँ। आज सवेरे में विनोद सेलार जी का फॉर्म भरा, योगेश सागर जी का फॉर्म भरा, मनीषा ताई चौधरी जी का फॉर्म भरा, प्रकाश सुर्वे जी का फॉर्म भरा। आज 4 लोगों का फॉर्म भर के जिला ऑफिस में पीयूष जी के साथ में हम गए, और वहाँ पर टीवी में देखा कि ऐसा हुआ है करके, और पीयूष जी ने भी कहा कि ऐसा ऐसा पार्टी ने निर्णय लिया है। तो मैंने उनको वहीं पर कह दिया कि ये निर्णय गलत हुआ है। अगर पार्टी का ये ललकार है तो इस ललकार को मैं स्वीकारता हूँ और मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी कहना चाहता हूँ, जिनको पॉलिटिकल भविष्य की चिंता है वो इस लड़ाई में ना आए। अन्याय हुआ है, पार्टी में जो हो रहा है उसको करेक्शन करना चाहिए। ऐसा किसी को लगता हो तो वो जरूर इस लड़ाई में आए, और जनता तय करेगी आने वाले दिनों में क्या करना है करके। और मैंने कहा कि फिर एक बार मैं कहता हूँ, मैं कोई पार्टी, मुझे ऑफर भी आया, लेकिन मैं कोई पार्टी में जाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे चुनाव जीतना ही मेरा मकसद नहीं है। जो गलत हुआ है उसके खिलाफ के, उसके विरोध का ये लड़ाई है, और मैं पार्टी के विचारधारा के साथ में रहूँगा। मैं कल सवेरे 10 बजे फॉर्म भर रहा हूँ। आपके टीवी के माध्यम से मैं कह रहा हूँ कि जिन लोगों को लगता है कि गलत हुआ है, वो कल सवेरे 10 बजे फॉर्म भरने के लिए शामिल हो जाइए, ताकि आने वाले 50 साल बाहर का कोई उम्मीदवार ने भी दूसरे जगह पर जाकर इस प्रकार से चुनाव लड़ने का हिम्मत नहीं लड़ना चाहिए। और मैं फिर एक बार बताता हूँ,
मैं इस मत से बहुत सहमत नहीं हूँ। कोई बहुत बड़ा नेता है, बहुत अच्छा काम किया। मुझे गत बार लोकसभा में कहा था आप उत्तर पश्चिम से जाकर चुनाव लड़िए, मैंने कहा बिल्कुल नहीं, वहाँ के कार्यकर्ताओं के ऊपर अन्याय करना ये मेरा काम नहीं है, ये मेरा काम नहीं। और इसलिए आने वाले दिनों में ऐसा बाहर का भी कोई उम्मीदवार दूसरी जगह पर जाकर दूसरे पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर अन्याय करने के पहले 10 बार वो सोचेगा। मैं और एक बात बताना चाहता हूँ, और एक बात बताना, कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उम्मीदवार है जो नगर सेवक है, जो एमएलए है, जैसे योगेश भाई ने कहा था कि मैं मलाड विधानसभा से लड़ूंगा करके, मैंने कहा कि लड़ाना चाहिए पार्टी के। अगर कोई नतीजा अच्छा बुरा होता है तो भी जो मुझे कहा था कि बाद में तुमको हम विधान परिषद में ले लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मतलब उनको कर दो। मैं वो व्यक्ति हूँ, उनको करो। तो कोई पावरफुल नगर सेवक जाके दूसरे वार्ड से लड़कर वहाँ के लोगों को न्याय देता है तो बात समझ में आती है। पावरफुल एमएलए जाकर दूसरी बार लड़कर वहाँ के लोगों को न्याय देता है तो समझ में आता है। देश के प्रधानमंत्री गुजरात को छोड़कर बनारस से जाकर चुनाव लड़े और आज पूरा बनारस का नक्शा उन्होंने बदली कर दिया। इस प्रकार के निर्णयों का स्वागत करना चाहिए। मतदार संघ का अगर कोई विकास होता है तो उसके लिए स्वागत भी करना चाहिए। लेकिन बोरीवली में जब क्रीम कार्यकर्ता है तो ऐसे कार्यकर्ताओं का अपमान करना, जो कार्यकर्ताओं ने 35 साल प्रतिनिधित्व जीवन में मुझे साथ दिया, तो मुझे लगता है कि आज मैंने उनके साथ में खड़ा रहना चाहिए। जी जो संजय पांडे उनको टिकट दी गई संजय पांडे जी को, जी, तो क्या संजय उपाध्याय जी को, हाँ। तो क्या आपसे पहले चर्चा की, पार्टी ने आपसे बात की? नहीं, ये बात आपने पूछा इसलिए मैं बताता हूँ। चर्चा भी नहीं हुई, बात भी नहीं हुई, और सवेरे तक ऐसा चल रहा था कि गणेश खनकर जो हमारे जिला के अध्यक्ष है उनको दिया जाएगा। पार्टी के कार्यकर्ता आके नाराजगी जताने लगे, मैंने बिल्कुल नहीं। कोई छोटे कार्यकर्ता को अगर टिकट मिलता है, वैसे गणेश खनकर भी मांगा ठाने का वापस आते हैं। जब बोरीवली में लोकल की बात होती है तो बोरीवली के बारे में सोचा जाना चाहिए। लेकिन बोरीवली का मैंने स्वयं ने कुछ नाम दिए थे, भाई इनको आप लड़ाओ करके, मैंने स्वयं ने दिया था। तो बोरीवली का कोई छोटा कार्य लाइकिंग होता है, सब लोग, मेरा इतना साल का काम है, लोगों की इच्छा है कि मैंने ही लड़ना चाहिए, लेकिन मैं ही लड़ता रहूँगा तो फिर नए कार्यकर्ताओं को मौका कब मिलेगा, मौका कब मिलेगा। इसलिए मैंने कार्यकर्ताओं को भी समझाया, भाई नहीं, लोकल कोई लड़ता है तो उसको हमने सपोर्ट करना चाहिए करके। लेकिन बात भी किया नहीं, जो मुद्दा आपने उठाया कि मुझसे बात किया, कि मुझसे बात भी नहीं किया, ये सिस्टम पार्टी में गलत है, ऐसा मेरा मानना है। आप बात करिए ना, आप बात करिए। आप बात करने के बाद में लोगों को भी आप कह सकते हो भाई हमने गोपाल भाई से बात किया। आप बात भी नहीं करोगे, टेकन फॉर ग्रांटेड करोगे, तो ये पार्टी के भविष्य के लिए, पार्टी के हित के लिए अच्छी बात नहीं है। आप अच्छी इसके बात लिए नहीं। किसको जिम्मेदार मानते? क्योंकि कुछ दिन पहले किरीट सोमैया ने भी यही मुद्दा उठाया था कि बिना उनसे सलाह मशवरा किए उनका नाम इलेक्शन वर्किंग कमेटी में डाल दिया गया था। अभी हर चीज़ का तो वही एंगल से पार्टी जब निर्णय करती है, तो ये चुनाव का एक मुद्दा अलग है। कोई कमेटी में समझो पार्टी का, अभी मुझे कहेंगे कि आपको यहाँ पर जाकर काम करना है। उदाहरण के तौर पर मुझे बीएसटी कमेटी का चेयरमैन बनने के लिए कहा था, कि मैंने कहा कि मैं नहीं बनूंगा, मैं नहीं बना। मुझे स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन का ऑफर दिया, मैं नहीं बना। मुझे एम्प्लॉयमेंट कमेटी का चेयरमैन का ऑफर दिया, मैं नहीं बना। तब अरुण साठे जी हमारे नेता थे, उन्होंने मुझे डांटा कि आप कौन होते हो, पार्टी ने निर्णय किया कि ये आपको करना है तो आपको करना है। तो मुझे लगा कि नहीं, गलत हुआ है करके। लेकिन आप बात तो करिए किसी से, बात करे भी, अगर इस प्रकार का निर्णय करना ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए एक निर्णय मुझे लेना पड़ रहा है, वो भी पार्टी हित में मैं ले रहा हूँ। मैं पार्टी हित में ले रहा हूँ कि आगे आने वाले दिनों में इस प्रकार की गलतियाँ पार्टी को चलाने वाले लोग ना करें, यही मेरा इसके पीछे का भावना है। क्या आपके इस निर्णय के बाद किसी वरिष्ठ नेता से बात हुई आपकी, महाराष्ट्र में या चाहे दिल्ली में, किसी ने आपसे संपर्क किया है? मुझे देवेंद्र जी का फ़ोन आया, उन्होंने मुझसे बात की और मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। आज भी करता हूँ, कल भी करूँगा, कल भी करूँगा, क्योंकि एक गलती से कोई पूरा सिस्टम कुछ बिगड़ नहीं जाता है। गलती होती है, मुझसे भी कोई गलती हुई होगी, तो मैं उनका कल भी सम्मान करूँगा। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि भाई गोपाल भाई हो नहीं पाया कोई कारण से, लेकिन मुझे इस बात का पूरा एहसास है कि उन्होंने लोकसभा में भी मेरे लिए बहुत कोशिश किया, उन्होंने अभी भी कोशिश किया। लेकिन उनको भी पता चले कि पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जो गलत निर्णय लेने के लिए मजबूर करते हैं पार्टी के नेताओं को, उनको भी सबक सीखने के लिए ये निर्णय मुझे करना जरूरी था और मैं कर रहा हूँ। तो अब आपका ये निर्णय अंतिम है कि कल आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, फॉर्म भरेंगे? मैं बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूँ, मैं बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूँ, और मैंने इंटरव्यू दे दिया वहाँ पर। कल मुझे पार्टी का कैंडिडेट भी अगर बनाना चाहती है तो भी मैं नहीं बनूंगा, तो भी मैं नहीं बनूंगा।
तो भी मैं नहीं बनूंगा, तो भी मैं, फिर उसका ये साबित हो जाएगा कि मैं चुनाव लड़ने के लिए ललायित हूँ। मैं चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल ललायित नहीं हूँ। मैं चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल ललायित नहीं हूँ। मुझे सिस्टम में जो गलतियाँ हो रही है उस सिस्टम को चेंज करने के लिए मैं ये लड़ाई लड़ता हूँ। मेरा पार्टी आने वाले दिनों में खामियाजा हमको भुगतना पड़ेगा। पार्टी में कोई काम ही नहीं करेंगे, पार्टी में कोई काम ही नहीं करेंगे। इसलिए अंतिम निर्णय है, सिस्टम चेंज करने के लिए। सिस्टम को चेंज करना है। बिल्कुल, तो चुनाव लड़ना मुख्य वजह नहीं है, पार्टी के अंतर्गत जो सिस्टम है, जो गलत तरीका चला रहा है, उसको बदलना मुख्य कारण है इस चुनाव के निर्णय में उतरने का। कैमरामैन साई प्रसाद पाटिल के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक।